जब जब सुपरमैन का नाम आएगा हमेशा उसके साथ एक और नाम जुड़ा होगा, दैट इज लेक्स लूथर। बैटमैन का जोकर, स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन, समटाइम्स वेनम, एंड सिमिलरली हर सुपर हीरो कभी ना कभी कोई ना कोई एक आर्च एनिमी रहा है। लेकिन सुपरमैन के जो मेन आर्च एनिमी है दैट इज लेक्स लूथर। इनफैक्ट जो सुपरमैन फिल्म है जेम्स गन वाली, उसका भी जो मेन विलन है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेक्स लूथर, प्लेड बाय निकोलस होल्ट। लेकिन व्हाट इज द रीजन, आखिरकार लेक्स लूथर सुपरमैन को हेट क्यों करते हैं? लेक्स लूथर स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा रिच है, अल्ट्रा रिच है, उसको हेट करने की क्या जरूरत है? देखा जाए तो सुपरमैन से वो ज्यादा पावरफुल है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टेक। लेकिन सुपरमैन ओवरऑल ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन इज अ नाइस गाय और एटलीस्ट एन एलियन, वो लेक्स का कभी कुछ बुरा नहीं करता है। तो रीजन क्या है हेट करने का, इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी कॉमिक बुक से। कॉमिक्स का जो रीजन है तो काफी फनी है एक्चुअली, जिस वजह से लेक्स उसको हेट करता है। वो समहाउ यहाँ पे सुपरमैन को ब्लेम करता है कि जो उसके बाल उड़े थे वो सुपरमैन की वजह से उड़े थे। कैसे, समझाता हूँ। एडवेंचर कॉमिक्स इशू 271 रिलीज इन 1960। उसमें होता ही है कि उस टाइम तक लेक्स और सुपरमैन, उस टाइम उसको सुपर बॉय कहते थे क्योंकि वो यंग सुपरमैन था, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। लेक्स लूथर एक डेडली डिसीज के क्योर पे काम कर रहा था एक लैब में, बट फॉर सम रीजन वहां पे सुपर बॉस की हेल्प करने के लिए आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लैब में आग लग जाती है। तो सुपरमैन यहाँ पे सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं, सुपर बॉय यहाँ पे सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपनी फ्रीजिंग ब्रेथ से वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी केमिकल्स पड़े होते हैं वो उथल पुथल हो जाते हैं एंड कुछ केमिकल्स आए गिरते हैं लेक्स लूथर के सर पे, जिसकी वजह से उसके बाल उड़ जाते हैं और टकला हो जाते हैं। एंड इस बॉल्डनेस के पीछे वो सुपरमैन को हेट करता है कि मेरे जो बाल उड़े हैं उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन तुम हो। ऑल यहाँ पे सुपरमैन के कोई इंटेंशंस नहीं थे लेक्स को हर्ट करने के, वो यहाँ पे मदद ही करने के लिए आए थे। बट एनीवे, ये तो ये कॉमिक बुक का ओरिजिन। इसके बाद फिर एक जगह ये भी हुआ था कि मतलब अगर लेक्स के हम बालों की बात करें तो क्रिप्टोनाइट पे कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से बाल उड़ने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेन जो मकसद रहा है हमेशा वो ये रहे कि लेक्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है, स्मार्ट भी है एंड प्लस वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता भी है। उसको लगता है ही इज प्रॉब्ली द वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, जो कि वो गलत नहीं है, वो है डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसके मुकाबले भी कुछ उससे ज़्यादा स्मार्ट लोग रहे हैं, मतलब इन द फिक्शनल कैरेक्टर्स या फिर फिक्शनल यूनिवर्स ऑफ डीसी रहे हैं। दैट इज नंबर वन। लेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, रिच है, अल्ट्रा रिच है, मेट्रोपोलिस का वो किंग है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? दैट इज सुपरमैन। इसकी वजह से यहाँ पे ईगो हर्ट होती है लेक्स लूथर की कि मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी सुपरमैन को क्यों दी जा रही है। एंड वो बार बार लोगों को यही बताता है कि सुपरमैन खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए। ये उसकी एक अच्छी साइड हो सकती है, जहाँ पे सुपरमैन को हमेशा लेक्स लूथर को हमेशा लगता है कि सुपरमैन एक्चुअली खतरा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज एन आउटसाइडर और वो एक एलियन है और उसके बाद इतनी ज़्यादा पावर, गॉड लाइक पावर, यू नेवर नो कि कब सुपरमैन एक्चुअली खतरा बन जाए ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए लेक्स ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे मेजरमेंट्स भी लिए हैं सुपरमैन को हराने के लिए। उसने अपना सूट बनाया है, हमेशा वो ट्रैक करते रहे सुपरमैन की एक्टिविटीज को, उसको कैसे रोक सकते हैं, और उनमें लगातार यहाँ पर लोगों को बेस या अपनी एनिमीज को प्रिपेयर करता है जो कि सुपरमैन की अगेंस्ट जाए उसे लड़े। ही हैज ऑलवेज बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट दिस इज द वन ऑफ द प्राइम रीजन कि उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है एंड वो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि सुपरमैन को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है। ये वन ऑफ द रीजन है। बात करते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ऐसा कुछ रीजन खास दिखाया नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस, जहाँ पे मार्थो किडनैप कर चुका था एंड लेक्स लूथर के पास सुपरमैन जब मिलने के लिए आता है तो वहाँ पे हमको सटल आंसर मिलता है कि जो लेक्स लूथर है वो अलेक्जेंडर लूथर 2 था, उसके फादर ने उसको बचपन में अब्यूज किया था। तो जो भी इंसान पावर में है, उससे ज़्यादा ताकतवर है, उससे वो हेट करता है एंड दिस कुड बी वन ऑफ दोस रीजंस जिस वजह से सुपरमैन उससे ज़्यादा पावरफुल है। एट द एंड लेक्स तो है ह्यूमन ही, राइट? सुपरमैन उससे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा पावरफुल है और लेक्स लूथर इस चीज़ से चिढ़ता है कि कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, क्यों है ये अब्यूजिव निकला। तो ये काइंड ऑफ वही आंसर था जो कि बैटमैन का भी था, मतलब पावर के मामले में नहीं, बैटमैन को भी एक खतरा था कि सुपरमैन जो इतना ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो किसी दिन करप्ट हो गया तो ह्यूमैनिटी के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। वो किसी को भी खत्म कर सकता है, स्पेसिफिकली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ मैन ऑफ स्टील, क्योंकि हमने देखा था मैन ऑफ स्टील के जो इवेंट्स है लास्ट में जनरल जॉर्ड और सुपरमैन के बीच में, फिर क्रिप्टोनियंस के बीच में फाइट हुई थी, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ था इनोसेंट ह्यूमंस का। ह्यूमंस मारे गए थे, सबके सब मारे गए थे एंड ये ब्रूस वेन ने भी नोटिस किया था क्योंकि उसके भी लोग मरे थे एंड उसने देखा था तबाही मच रही हर जगह और ब्रूस वेन कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार महसूस करता है अपने आप को। लेकिन वो अलग बात है, बाद में जाकर रियलाइज करता है कि सुपरमैन उससे ज्यादा ह्यूमन है। ऑल्दो ब्रूस वेन इज अ ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशंस सुपरमैन की एक लाइफ है, उसकी एक फैमिली है, उसकी मॉम है, उसकी वाइफ है
एंड बैटमैन हमेशा से अकेला है। वो जान पाता है कि सुपरमैन भले ही एलियन है लेकिन उसमें ज्यादा इमोशंस है मुझसे, उसे बेटर लाइफ है, ही इज अ बेटर पर्सन। एंड बैटमैन ने बोला भी थे एक बार कि डीप डाउन आई एम नॉट अ गुड पर्सन एंड यू आर, इसलिए तुम मुझे कभी मारोगे नहीं। तो बैटमैन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था सुपरमैन को लेके, लेकिन लेक्स का पर्सपेक्टिव ज्यादातर चेंज नहीं हुए। ऑल द रिसेंट कॉमिक्स हम यही देखते हैं कि लेक्स लूथर टुवर्ड्स द एंड अक्सर मदद ही करता है ह्यूमंस की, एंड सुपरमैन का तो ने टीम अप भी किया हुआ है कि जब उसने अपने क्रिप्टोनियन का आर्मी का जो सूट था उसका इस्तेमाल किया, ऑल दो उसने टेक चुराया था, क्रिप्टोनियन टेक चुराया था लेक्स ने, बट एट द एंड उसने ह्यूमैनिटी की मदद ही की है। ऑल द ह्यूमंस पे राज करना चाहते हैं, बट अगर खतरा आता है तो लेक्स इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस। तो सुपरमैन के जो उसका हेटेड है दैट इज पर्सनल, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई है, उससे कैसे किसी को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। सेकेंडली उसको एक हल्का डर तो है, हल्का नहीं एक्चुअली काफ़ी डर है कि सुपरमैन could turn evil any day। वो बस एक थॉट दूर है कि जिस दिन अगर सुपरमैन इविल हो गया उस ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। एक और उसका रीजन है शोन इन लेक्स लूथर मैन ऑफ स्टील रिलीज्ड इन 2005। वहां पे हम ये देखते हैं कि लेक्स लूथर बोलता है ह्यूमन से कि तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सुपरमैन पे। क्यों होता है डिपेंडेंट सुपरमैन पे? किसी को खतरा आ गया, सुपरमैन नहीं होता, उससे पहले भी तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, राइट? हम भी अपने आप से प्रिपेयर करते थे। सुपरमैन की आने की वजह से अगर हम पे कोई खतरा आता है उसका जिम्मेदार सुपरमैन होगा। मतलब सुपरमैन के कुछ विलेंस हो तो उतने पावरफुल विलेंस भी होंगे, जैसे जनरल जॉर्ड। अगर सुपरमैन अर्थ पे नहीं आता तो शायद जनरल जॉर्ड अर्थ पे नहीं आते। सिमिलरली सुपरमैन की वजह से और भी बड़े बड़े एनिमीज आ सकते हैं, एंड बाय चांस अगर सुपरमैन अर्थ पे कभी नहीं आया था तो ह्यूमैनिटी तो खुद पे डिपेंडेंट होती है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट होती, और टेक्नोलॉजी में काम करते आगे बढ़ते। अब क्या है, कभी कोई भी खतरा आता है तो वे ऑलवेज डिपेंडेंट हो सुपरमैन की, सुपरमैन आएगा एंड लोगों की मदद करेगा। वॉट इफ अगर सुपरमैन नहीं होता, मतलब अगर कुछ हादसा होने वाला है और वो हादसा हो जाता है इसमें हम कुछ नहीं बचा पाते, तो नेक्स्ट टाइम बेटर मेजरमेंट्स लिए जाएंगे उस हादसे को रोकने के लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है सुपरमैन हमेशा ना रहे अर्थ पे, सुपरमैन भी मर जाए, तब क्या करोगे? वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इफ अगर सुपरमैन इविल हो गया तो तब क्या करोगे? सो सुपरमैन को ब्लाइंड फेथ लेके कभी भी लेक्स नहीं चलाए, एंड लोगों से वो वो बाय द वे लोगों से भी चढ़ता है कि सुपरमैन को इतना प्यार मत करो। मतलब मैं यहाँ पे लेक्स लूथर की साइड नहीं ले रहा, बस मैं लेक्स लूथर को पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। लेक्स लूथर डेफिनेटली इज एन इविल गाय फॉर सुपरमैन एटलीस्ट, लेकिन ही इज नॉट दैट एज इविल जितना हम सोचते हैं। वो सुपरमैन को हेट जरूर करते हैं, लेकिन लेक्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग है। ईगो वाला पार्ट इज डेफिनेटली बैड। लेक्स का बिलीव है सुपरमैन कैन टर्न इविल एनी डे, ही इज नॉट रॉन्ग एट दैट पार्ट, वो जगह सही है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई सुपरमैन को हेट करता है लेक्स लूथर। एंड सिंपल सी बात है, एट द एंड तो लेक्स लूथर ही है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लेक्स लूथर हमेशा दिखाया जाता है कि हेट करता है। ऑल द सुपरमैन फिल्म का मेन विलन लेक्स के साथ साथ और भी मल्टीपल विलन्स होने वाले साइड विलन्स, लेकिन सुपरमैन जब तक है लेक्स लूथर तो हमेशा रहेगा। एंड सुपरमैन बीइंग अ वेरी नाइस गाय कभी लेक्स लूथर को मारेगा नहीं। Lex Luthor, on the contrary, will always try to kill Superman. He will always try for that. He will always go for that. तो खैर अपने थॉट्स और अपने राय मुझे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम या मेरे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता है सभी से अगली वीडियो। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।